प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे। अपने गुजरात दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में रोड शो के माध्यम से किया। इस दौरान पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस रोड शो ने पूरे रूट को ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगे की थीम पर सजाया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में रोड शो के बाद दाहोद में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि आज भी वो दृश्य देखकर मेरा खून खौल जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। वहीं पीएम मोदी ने इसके साथ ही पहलगाम के गुनहगारों से बदले का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से भी सवाल किया और कहा कि सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश तरक्की कर रहा है और जो कुछ भी चाहिए हम भारत में ही उसका निर्माण कर रहे हैं। ये आज के समय की मांग है। भारत आज बहुत तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया के अलग अलग देशों में देश की बनी हुई चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी पहुंचा। रोड शो में शामिल हुए लोगों के साथ कर्नल सोफिया के परिवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी को देख करके उत्साहित नजर आया। कर्नल सोफिया कुरैशी की मां इस दौरान भावुक भी नजर आईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके परिवार ने फूलों से स्वागत किया है। कर्नल सोफिया की मां ने इस बात को भी जाहिर किया कि उनकी बेटी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है बल्कि पूरे देश की बेटी है। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए रोड शो में थे। संजय कुरैशी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव का पल रहा जब पीएम मोदी यहां आए। ये पहली बार था जब मैंने उनको सामने से देखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए हजारों लोग मौजूद थे। ये तस्वीर हैरान करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा था। इस रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा का नाम दिया गया। इस पूरे रूट पर लोगों का हुजूम था, तो इसमें कर्नल सोफिया का परिवार भी था। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात के वडोदरा के रहने वाली हैं। सोफिया के पिता और दादा भी सेना में थे। सोफिया कुरैशी 1997 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फॉन्ड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिला। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया
उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस पे जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 139 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवन और अतिरिक्त डॉर्मेट्री का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी ने टीचर्स को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि शिक्षकों का काम बच्चों का भविष्य संवारने का है और वो अपना ये काम बेहतर तरीके से करें, जिससे बच्चे जब बड़े होकर कहीं भी जाएं तो अपने टीचर्स को याद करें। सीएम योगी ने इसके अलावा 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने छात्रों की ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, स्टेशनरी के लिए उनके माता पिता को 1200 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक दीपक कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में स्कूलों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में भी ऐसे बच्चे हैं जहां शिक्षक ज्यादा हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर कम है। ऐसे में शिक्षक और छात्रों का अनुपात देखें, उसको ठीक करें और जिससे हर क्लास विषय के शिक्षकों को बच्चे उपलब्ध हो, बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में सुधार करेंगे तो विरोध होगा, लेकिन जब उसका बेहतर परिणाम आएगा तो विरोध करने वालों के मुंह में ताला लग जाएगा। यूपी शिक्षा का एक नया मॉडल देने जा रहा है, स्कूली शिक्षा का, प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी आंगनबाड़ी को भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। 1500 से 200 बच्चों के 2000 बच्चों 1500 से लेकर 2000 बच्चों के लिए एक ही कैंपस में डे स्कूल के रूप में से डेवलप करेंगे। अच्छी साइंस की लैब, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, कंप्यूटर की है, या फिर आज के जो मॉडर्न एज से जुड़ी हुई टेक्निकल लैब्स होंगे, ये सभी उसमें देने के कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ेंगे। अच्छा उनके पास स्टेडियम होगा, इंडोर गेम का होगा, मल्टीपर्पज हॉल होंगे और एक अच्छा शानदार कैंपस लगभग 10 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में उसको डेवलप करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी पहले चरण में हमने हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय दे दिए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले सत्र तक हम इसको हर विधानसभा स्तर पर एक-एक विद्यालय दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने अपने विधायक के तौर पर कार्यकाल के लगभग 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों के लिए किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आगामी 30 तारीख को उनकी सरकार भी अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लेगी, जिसका भी रिपोर्ट कार्ड वो जनता के सामने रखने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक वो पहले बनी थी और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली, इसीलिए अपनी विधानसभा के प्रति उनकी जवाबदेही सबसे पहले है। इसीलिए वो आज 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि शालीमार बाग क्षेत्र की आयुर्वेदिक झुग्गी में सीवेज प्लांट न होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सीवर लाइन के माध्यम से समस्या का समाधान जो है स्थायी तौर पर किया जाएगा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विकास का पूरा रोड मैप भी दिल्ली की जनता के सामने रखा। दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने के लिए बाहरी दिल्ली रिंग रोड पर मुकबरा चौक से मधुबन चौक तक लगभग 13 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हैदरपुर गांव में मुख्य सड़क चौधरी मेहर सिंह मार्ग, जो हर बारिश में जलभराव के बाद बदहाल हो जाती थी, अब वहां पर 58 लाख रुपए की लागत से एक नई नाली का निर्माण किया जा रहा है। लगातार जल बोर्ड पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें जो 40-40 साल पुरानी पूरे के पूरे इलाके में थी, उनको बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता न केवल शालीमार बाग विधानसभा में है बल्कि पूरी दिल्ली के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन जहां जहां भी खराब है
उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आदरणीय मोदी जी के ध्येय के साथ चल रहा है कि पूरी दिल्ली को नल से जल मिले, यानी हर व्यक्ति को नल का उसके पास हो अपना और उसको जल मिलना चाहिए। तो इसीलिए पूरी दिल्ली में जहां जहां भी पानी की पाइपलाइनें खराब हैं उनको ठीक करने का काम, वहां नई पाइपलाइन डलने का काम, नई सीवर लाइन डलने का काम, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनाने का काम, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम लगातार चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में काम हो रहा है। हरियाणा के लाडवा विधानसभा के गांव बिलोही में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकार्पण किया है। बिलोही गांव में 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से इस राजकीय पशु चिकित्सा का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सीएम नायब सैनी ने मथाना गौशाला में गौ चिकित्सालय प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। सीएम नायब सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। लाडवा विधानसभा के गांव बिलोही में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गिर विधानसभा क्षेत्र है। इस सौगात के बाद लोगों में खुशी का माहौल है और साथ ही राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक से आसपास के क्षेत्र में पशुपालकों को काफी फायदा होगा। पशु चिकित्सालय यहाँ खुला है। इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं। तेज प्रताप यादव से जुड़े हुए विवाद पर पहली बार ऐश्वर्या ने टिप्पणी की है। कहा पूरा परिवार नाटक कर रहा है, चुनावी स्टंट से इससे जोड़ा। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम लोग बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपके परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा।
इनको पता ही नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहते हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। ऐश्वर्या जी, मीडिया में पहली तस्वीर आपने जो देखी कि उनकी एक और लड़की से शादी है। एक सवाल तो इस समय आप तेज प्रताप की पूर्व पत्नी को सुन रहे थे। उनके तरफ से कहा गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और लालू परिवार का ये चुनावी स्टंट है। पूरा परिवार एक साथ मिला हुआ है। दरअसल अभी तेज प्रताप और ऐश्वर्या का जो कोर्ट केस है डिवोर्स का, वो इस समय फाइल है और ऐसे में इसी बीच शादी की तस्वीरें आ गई, इसी बीच एक खबर आ गई, जिसके बाद ऐश्वर्या की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। कई सवाल उन्होंने सीधे उठाए हैं और ये कहा कि सामाजिक न्याय की सिर्फ नाटक रचा जा रहा है, मुझे कब न्याय मिलेगा। ऐश्वर्या ने साफ साफ कहा कि लालू परिवार सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं और ये जो दिखावा किया गया कि पार्टी और परिवार से बाहर किया गया, ये सिर्फ एक नौटंकी है, दिखावा है और मुझे इंसाफ कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि सारी जानकारी तो मुझे मीडिया के माध्यम से हुई, मुझे ऐसी कोई खबर थी ही नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ उस पर ये सब लोग चुप क्यों थे।